जय हिंद दोस्तों, स्वागत है सभी का तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज जो है एपिसोड नंबर 8 में हम देखने वाले हैं फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ऑफ मैंगो। मैंगो के जो दैहिक विकार हैं उनको देखेंगे। और इससे पहले वाले एपिसोड में हमने जो है मधुमक्खियों की प्रजातियों की चर्चा की है। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आ रहे होंगे और इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो है जो बच्चे एमएससी एजी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, और यूपीएलटी ग्रेड एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और एडीओ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये शॉर्ट्स जो है एपिसोड इम्पोर्टेंट है। हम एक एपिसोड में एक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। और आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट एपिसोड लेकर के आते रहेंगे। तो आज हम मैंगो के इम्पोर्टेंट डिसऑर्डर में पहला देखेंगे ब्लैक टिप। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे कॉमन है और पेपर में बहुत पूछा जाता है। ब्लैक टिप ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन। सबसे इंपॉर्टेंट किससे डिफिशियंसी से होता है? बोरॉन की डिफिशियंसी से। ब्लैक टिप बोरॉन की कमी के कारण होता है। क्या लिखा है, कैसे, क्या इसके कॉजेज हैं? नियर ब्रिक किल्स डिस्टल एंड ऑफ इफेक्टेड फ्रूट गेट टर्न्ड ब्लैक एंड बिकम हार्डेड। मतलब अगर हमारे पास आम है तो आम का जो नीचे वाला भाग है वो क्या होता है, टिप पर ब्लैक हो जाता है। तो वही लिखा है डिस्टल एंड क्या होता है, वो ब्लैक हो जाता है और जो है वो हार्ड मतलब कठोर हो जाता है। ईंट भट्ठा के पास प्रभावित फलों के डिस्टल छोर काले हो जाते हैं और कठोर हो जाते हैं। जहां पर भट्ठा है वहां से धुआं निकलता है उसके कारण। और स्मोक ऑफ ब्रिक्स किल्स मतलब भट्ठों की जो मतलब धुआं है उसमें कौन कौन सी गैसेस होती हैं? कंटेनिंग गैसेस लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड एसिटिलीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो कहने का मतलब है ब्लैक टिप के लिए जो भट्ठों से निकलने वाला धुआं है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और एसिटिलीन्स गैसेस हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों से युक्त ईंट भेड़ का, ठीक है, भट्ठों का धुआं होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बात करते हैं। अगला क्या है कि मैनेजमेंट कैसे इसका करेंगे, प्रबंधन, ठीक है। तो इस्टेब्लिश द ऑर्चर्ड मतलब जो भी हमारा बगीचा है वो क्या हो, आपका जो ईंटों का भट्ठा है जहां से धुआं निकल रहा है उससे तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। कितने? 1 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए। वही लिखा है इस्टेब्लिश द ऑर्चर्ड अवे फ्रॉम ब्रिक्स किल्स एट लीस्ट 1 किलोमीटर डिस्टेंस। तो कम से कम 1 किलोमीटर की दूरी से ईंट भट्टों से दूर बाग स्थापित करें। 3 स्प्रे ऑफ बोरेक्स, बोरेक्स किसका सोर्स है? बोरोन का। 3 स्प्रे ऑफ बोरेक्स 0.6% का कंसंट्रेशन होगा बिफोर फ्लावरिंग। पहला स्प्रे कब करेंगे? बिफोर फ्लावरिंग। दूसरा स्प्रे होगा ड्यूरिंग फ्लावरिंग और तीसरा स्प्रे होगा फ्रूट सेट पर जब फ्लावरिंग हो मतलब सॉरी फ्रूटिंग होगी। पहला करेंगे बिफोर फ्लावरिंग पुष्पन से पूर्व, दूसरा करेंगे पुष्पन पर और तीसरा जब करेंगे जब फलत आने लगेगी, ठीक है, ठीक है। बोरेक्स के 3 स्प्रे वही लिखा है, फूल से पहले, फूल के दौरान और फल सेट होने पर। बोरेक्स कंटेन 11% बोरॉन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बोरेक्स में पूछा जाता है कितने परसेंट बोरॉन होती है, तो बोरेक्स में 11% बोरॉन आपकी पाई जाती है। तो बोरेक्स में 11% बोरॉन देखने को मिलता है। तो इसका ट्रीटमेंट किस करेंगे? बोरेक्स से करेंगे। उसके 3 स्प्रे करेंगे बिफोर फ्लावरिंग, ड्यूरिंग फ्लावरिंग और कब करेंगे? फ्रूट सेट पर करते हैं। बोरेक्स में कितना बोरॉन होता है? 11% होता है। और हम जो बगीचा लगाएंगे वो कहाँ लगाएंगे? भट्ठों से दूर लगाएंगे, 1 किलोमीटर की दूरी पर। नेक्स्ट क्या है? स्पॉन्जी टिश्यू। क्या है भाई? स्पॉन्जी टिश्यू सबसे इंपॉर्टेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ड्यू टू हीट कन्वेक्शन हाई टेम्परेचर, ठीक है, हाई टेम्परेचर कारण होता है। स्पॉन्जी उत्तक मिट्टी की गर्मी संवहन उच्च अस्थायी के कारण, ठीक है, हाई टेम्परेचर कारण। तो पहला क्या लिखा है? मेजर प्रॉब्लम इन एल्फांसो, ठीक है। तो एल्फांसो जो वैरायटी है मैंगो की, ये क्या है? मैंगो की वैरायटी है, ये हाईली ससेप्टेबल होती है, ठीक है, हाईली ससेप्टेबल, हाईली ससेप्टेबल टू
स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्जी टिश्यू डिसऑर्डर। ठीक है, सबसे ये क्या होती है, हाईली ससेप्टेबल होती है अल्फांसो वैरायटी जो है मैंगो की। तो अल्फांसो में बड़ी समस्या है, फ्रूट फ्रॉम आउटसाइड लुक नॉर्मल बट आ पैच ऑफ फ्लेश, मतलब जो उसका गूदा होता है बिकम्स स्पॉन्जी येलोइश एंड इनसाइड द फ्रूट, मतलब बाहर से फ्रूट आपको अच्छा दिखेगा लेकिन भीतर से कैसा होता है, स्पंज स्पंज टाइप का हो जाता है, जैसे आप लोगों ने फॉर्म देखा होगा ऐसे हो जाता है स्पंज के जैसा। ठीक है, और सबसे ज्यादा मेजर प्रॉब्लम किस में है, अल्फांसो वैरायटी में है। ठीक है, बाहर से फल सामान्य दिखते हैं लेकिन मांस का एक पैच फलों के अंदर स्पॉन्ज, इट इज आल्सो नोन एज इंटरनल ब्रेकडाउन। ठीक है, तो स्पॉन्जी टिश्यू को इंटरनल ब्रेकडाउन के नाम से भी जानते हैं, इसको इंटरनल ब्रेकडाउन भी कहते हैं, ये ध्यान रखिएगा, इसे आंतरिक ब्रेकडाउन के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए अब रेजिस्टेंट वैरायटी कौन कौन सी है, अब ये तो हमने जान लिया कि जो हमारी अल्फांसो वैरायटी है वो तो ससेप्टेबल है, मतलब अल्फांसो में तो हमें स्पॉन्जी टिश्यू जो फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दैहिक विकार है, वो तो देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसी कौन कौन सी प्रजातियां हैं जिनमें जो है ये आपका स्पॉन्जी टिश्यू बीमारी या जो दैहिक विकार है फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है नहीं लगेगा। तो रेजिस्टेंट वैरायटीज कौन कौन सी हैं, जैसे लिखा अर्का अरुणा, रत्ना, अर्का पुनीत, अर्का अनमोल एक्सेट्रा और फ्री फ्रॉम स्पॉन्जी टिश्यू। ये क्या है, इनमें अर्का अनमोल, अर्का अरुणा, रत्ना, अर्का पुनीत, इनमें क्या होता है, स्पॉन्जी टिश्यू बीमारी या दैहिक विकार नहीं लगता है। ठीक है, इन प्रजातियों में ये हमें देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, अगला है लीफ स्क्रॉचिंग। अगला जो है डिसऑर्डर क्या है, लीफ स्क्रॉचिंग, मतलब पत्तियों का सिकुड़ जाना या झुलस जाना ड्यू टू पोटेशियम डिफिशियंसी। किससे होगा, पोटेशियम की डिफिशियंसी से होता है, किससे, पोटेशियम की डिफिशियंसी से पत्ती झुलसना। तो इसका जो है उपाय क्या है, कैसे मैनेज करेंगे, स्प्रेइंग ऑफ पोटेशियम सल्फेट एट द रेट 5%। तो इसके लिए क्या करेंगे, पोटेशियम सल्फेट का क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे 5% का। ठीक है, तो उससे क्या होगा, स्क्रॉचिंग नहीं होगी। नेक्स्ट क्या है, इंटरनल निक्रोसिस, आंतरिक परिगलन या विगलन। तो इंटरनल निक्रोसिस जो होती है मैंगो में किससे होती है, ये भी आपको बोरॉन की डिफिशियंसी से ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका मैनेजमेंट क्या है भाई, मैनेजमेंट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बोरॉन या बोरेक्स। ठीक है, जिसमें हमने बात किया था 11% क्या होती है, बोरॉन होती है, जिसके बोरेक्स का और किसके लिए यूज किया करेंगे, अभी हमने पढ़ा था किसके लिए, ब्लैक टिप के लिए, क्योंकि वो भी क्या होता है, बोरॉन की कमी से होता है। तो किससे करेंगे, बोरेक्स से करेंगे। नेक्स्ट क्या है, अल्टरनेट बेरिंग, ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है। अल्टरनेट बेरिंग का बोलते हैं हिंदी में एकांतर फलन। एकांतर फलन का मतलब क्या है कि एक साल फ्रूटिंग होगी, फिर नेक्स्ट ईयर नहीं होगी, फिर उसके बाद होगी, फिर नहीं होगी, फिर होगी, मतलब अल्टरनेट चलेगा, तो उसे ही बोलते हैं अल्टरनेट बेरिंग, वैकल्पिक असर या फलन। ठीक है, तो लिखा है 1 ईयर बियर्स फ्लावरिंग, वर्ष भर क्या होगा, ठीक है, फल फूल इसमें आएंगे। और नेक्स्ट ऑफ ईयर में क्या होगा, बियर्स नो फ्लावरिंग, एक एक सीजन फल और फूल आएंगे, मतलब फ्लावरिंग होगी तो फ्रूटिंग भी होगी, नेक्स्ट सीजन में क्या होगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी। इट इज प्रॉब्लम स्पेशली इन दशहरी, लंगड़ा एंड चौसा। तो किसके किस में होती है, दशहरी में समस्या देखने को मिलेगी, लंगड़ा में देखने को मिलेगी, और जो है आपकी चौसा जो प्रजाति है मैंगो की, गेहूं की जो मैंगो की जो वैरायटी है उसमें हमको ये देखने को मिलेगा। ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कल्टर या इसी को बोलते हैं पैक्लाब्यूट्राजोल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है, अल्टरनेट बेरिंग का कैसे कंट्रोल करेंगे, तो कल्टर या पैक्लोब्यूट्राजोल की 5 से 10 ग्राम मात्रा को जो है पर प्लांट के हिसाब से हम जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, और ये फ्लावरिंग को प्रमोट करेगा, और जब फ्लावरिंग होगी तो फ्रूटिंग भी होगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अल्टरनेट बेरिंग के लिए पैक्लोब्यूट्राजोल का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में, आज के एपिसोड में, आज हमने फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर देखा। नेक्स्ट एपिसोड में हम और अच्छी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक लेके आएंगे, आपसे डिस्कस करेंगे। कैसे एपिसोड लग रहे हैं जरूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।